आदाब, नमस्कार। मैं फुरकान अहमद। आप देख रहे हैं जनता की आवाज़। दोस्तों और देशवासियों, उत्तराखंड में वैसे तो कई साल से बहन अंकिता भंडारी का मामला चल रहा, उन्हें न्याय नहीं मिला। वीआईपी की तलाश थी। कुछ दिन पहले सदन में उस समय के संसदीय मंत्री, अब भूतपूर्व मंत्री हैं, वर्तमान में विधायक हैं, 2027 में पता नहीं विधायक रहेंगे या नहीं। उन्होंने कहा था कि होटल में एक कमरा वीआईपी है। मुझे बड़ी पीड़ा हुई थी, मैंने व्यक्तिगत रूप से आलोचना की थी, आज भी करता हूं। दोस्तों, भाजपा के एक पूर्व विधायक सुरेश राठौर और उनकी पत्नी की बातचीत में मामला निकल गया और निकल के सामने आया। दूषित गौतम गट्टू भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और एक प्रदेश के संगठन मंत्री, वो वीआईपी थे। उस बेटी के हत्यारे ये लोग हैं, इन्होंने हत्या कराई है उस बेटी की। गरीब परिवार की बेटी है, वो उत्तराखंड की बेटी है। किसी बड़े लोगों की बेटी होती तो वो इन्हें सबक सिखा देती। अब जब वो वीडियो वायरल हुआ, सोशल मीडिया में खूब मामला हुआ, तो एक खानपुर के निर्दलीय विधायक सामने आते हैं और वो उस महिला को बुरा भला बोलते हैं। दूषित गौतम और सुरेश राठौर और भाजपा और सरकार का पक्ष लेते हैं। हम उन पूछना चाहते हैं उस निर्दलीय विधायक से कि आपके घर में भी माँ बहन और बेटियां होंगी, आपने कैसे ही कमाया पैसा? कुछ लोग तो आरोप लगाते हैं कि आपने ब्लैक मेलिंग करके हरीश रावत और त्रिवेंद्र रावत और रमेश पोखरियाल निशंक और कई लोगों से पैसे कमाए, या आरोप लगाते हैं लोग। उनका वीडियो बेच दिया। कुछ लोगों का आरोप यह है कि ठाकुर अमर सिंह के पैसे आपने और एक और सहारनपुर के विधायक ने हड़प लिए। चलिए, वो आप जाने हड़पे या नहीं हड़पे, हमें उससे कोई लेना देना नहीं, पर थोड़ी शर्म होनी चाहिए। आप कहाँ से पैसा लाते हो, किससे लाते हो, कैसे करते हो? बड़ा ड्रामा करते हो अपने जन्मदिन में कि मैं गरीब बेटियों के निकाह कर रहा हूँ, गरीब बेटियों की शादी कर रहा हूँ। वो भी एक ड्रामा है, हमें मालूम है कहाँ से पैसा आता है, कैसे होता है। पर कम से कम अंकिता भंडारी के मामले में पहले भी आपका नाम उछला था और अब फिर आपने बयान दिया, तो कहीं ना कहीं आप पे भी शक है। एक और भाजपा के विधायक सामने आते हैं, वो दलित कार्ड खेलते हैं। हम उस भाजपा विधायक से पूछना चाहते हैं कि जब आपके चक्रौता कालसी में श्री अरुण विक्रम, दलित भाजपा के पूर्व राज्यसभा सांसद तरुण विजय को मंदिर में जाने की वजह से पत्थरों से पीटा था, जब आप कहाँ किस बिल में घुसे हुए थे? वो भी दलित थे, जब क्यों चुप थे? जब उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में दलित लड़के शादी की बारात घोड़े पे चढ़ाते हैं और उन्हें पीटा जाता है, जब आप कौन से बिल में घुसे हुए होते हैं भाजपा शासित राज्यों में? जब उन्नाव में एक दलित लड़की का बलात्कार और मार दिया जाता है और रात के अंधेरे में माँ बाप के बिना पुलिस जला देती है, और कुलदीप संगर जैसे माफिया, ब्रजेश सिंह, बीजू भूषण शरण सिंह जैसे लोग उसमें शामिल होते हैं, जब आपकी कहाँ आत्मा मर जाती है विधायक जी? अभी कुछ दिन पहले एक जीतू कुमार, गढ़वाल मंडल श्रीनगर का दलित नौजवान, भाजपा के पाले हुए माफिया हिमांशु चमोली, विजय वर्ग के माफिया हिमांशु चमोली की वजह से आत्महत्या कर देते हैं और पुलिस उसे छोड़ देती है, जब आप किस बिल में घुसे हुए थे? मत करिए ये ड्रामा, आपकी भी बेटी होगी। श्री महेंद्र भट्ट भी नाटक कर रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं, कह रहे मैं ब्राह्मण हूं। अरे ब्राह्मण हो तो इसका ये मतलब थोड़ा ही कि आप कुछ भी करोगे, गलत करोगे, सब लोग जानते हैं। बहन अंकिता भंडारी भी उत्तराखंड की गरीब बेटी थी। तो उमेश कुमार को सुरेश राठौर की पत्नी, दूषित गौतम वर्तमान मुख्यमंत्री और उस समय के पौड़ी के जिला अधिकारी
और कप्तान जो अधिकारी थे उसमें जांच में उन सब का नार्को टैक्स होना चाहिए और सीबीआई से नहीं जांच होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से। तब तो हम समझेंगे कि ये सरकार ईमानदार है, मोदी ईमानदार है, वरना कोई नहीं कहेगा ईमानदार है। भारतीय जनता पार्टी बलात्कारियों के साथ खड़ी होती है, कुलदीप सिंगर जैसे लोगों के साथ होती है, बिजू भूषण शरण सिंह के साथ खड़ी होती है, बेटियों और महिलाओं के साथ क्यों नहीं खड़ी होती? क्या वजह है? क्या मामला है? हर मामले को हिंदू मुसलमान करके दबाना चाहते हो, भ्रष्टाचार करके दबाना चाहते हो। बेईमानो, प्रभु राम के नाम पे वोट मांगते हो और रावण जैसा व्यवहार करते हो, रावण से भी बदतर हो। भारतीय जनता पार्टी अब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की पार्टी नहीं रही, उनके विचारों की पार्टी नहीं रही। अब गुंडे, अपराधी और बलात्कारियों की एक जमात हो गई है और सरकार के नशे में मस्त हैं। आपके हाथ में ईवीएम है, सीबीआई है, निर्वाचन आयोग है, ताकत है, पैसा है अदानी अंबानी का, पर ये मत सोचो कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं है। चाहे हेलीकॉप्टर वाला विधायक हो या आप हो, जब ऊपर वाले का वो चलेगा बर्बाद हो जाओगे तुम, ये मैं कहना चाहता हूँ। बहन अंकिता भंडारी को न्याय मिलना चाहिए। जय हिंद, जय भीम, जय उत्तराखंड। बहन अंकिता भंडारी अमर रहे।